प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा ये कहना है कि देखिए ये काले कपड़े में काला जादू कर कर जनता का विश्वास मत हासिल करने की जो कोशिश कांग्रेस की है उसमें कभी सफलता उसको नहीं मिलने वाली है। इस पर क्या होगी आपकी टिप्पणी? नहीं चलेगा काला जादू कांग्रेस का। चित्रा जी, समूचे देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की ओर से रक्षाबंधन बहुत शुभकामनाएं। अपनी सत्ता के काले कारनामों को छुपाते हैं, जनता को महंगाई और बेरोजगारी के अंधेरे कुएं में धकेलते जाते हैं। राहुल गांधी जी जब जनता की आवाज उठाते हैं तो प्रधानमंत्री जी उससे काला जादू बताते हैं। उज्ज्वला बहनों के घर में चूल्हे का धुआं फैलाते हैं। खाने का तेल और दाल 200 रुपए पार कर दिए जाते हैं। 100 रुपए पार का लोग पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं। किसान की आमदनी 27 रुपए रोज और अपने धन्ना सेठ दोस्तों की 1002 करोड़ रुपए रोज कमाते हैं। मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय भाई 5,35,000 करोड़ रुपए का मेवा खाते हैं और पीएम जनता के हक की योजनाओं को रेवड़ी बताते हैं। इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 5 अगस्त के दिन अगर विरोध प्रदर्शन किया तो अमित शाह साहब क्या कहते हैं कि उस दिन राम जन्मभूमि का पवित्र दिन था। अरे तो शाह साहब, उस पवित्र दिन आप कम से कम 400 रुपए का गैस का सिलेंडर कर देते 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल। आपने क्यों उस पवित्र दिन को नहीं चुना? आप एक बात ध्यान रखिए, ये जो महंगाई और बेरोजगारी का महाबाण मारकर जनता को मूर्छित किया है, उसी की संजीवनी लेने राहुल गांधी जी निकले हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी काल नेमी की तरह राम 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 जप कर राहुल जी का रास्ता रोकना चाहती है। अरे प्रियंका जी साक्षात काली के रूप में उस दिन प्रतीत हुई कि वो महादानव जो महंगाई का था उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। तो एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, आपने क्या कहा? प्रियंका गांधी काली के रूप में वहां पर दिखाई दी, आप ये कह रहे हैं? महादानव जो महंगाई का था, मुझे साक्षात ऐसा लगा कि जो महंगाई का महादानव है उसका नाश करने के लिए, उस महंगाई के असुर का नाश करने के लिए प्रियंका जी निकली है। तो मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि राहुल नाम सुन के सिर्फ राजनेता समझे क्या, वो राम भक्त है, रुकेगा नहीं। जो तुमने अपनी नाभि में ये जो संग्रहित कर रखा है सत्ता की लूट का माल, उस पर वो बाण मारेगा और आप लोगों की सत्ता का अंत करेगा। ठीक है, शहजाद को आप प्लीज फ्लोर पर आवाज दीजिए। शहजाद पूनावाला जी वो कह रहे हैं कि राहुल फायर है, रुकेगा नहीं, और उसी अंदाज में वो नजर आए। राहुल गांधी की ओर से ट्वीट भी किया गया है। वो लिख रहे हैं अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए काला जादू जैसे अंधविश्वास से बातें करके भटकाना बंद कीजिए आप इस देश की जनता को और सीधा जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, चमचों के 4 लक्षण होते हैं। वो आधा सुनते हैं, 1/4 समझते हैं, 0 उनके पास जो है सोचने की क्षमता होती है और चौगुनी तरफ से ये प्रचार और प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसीलिए आज चमचों के लक्षण का आपको एक उदाहरण सामने दिखाई दिया है टीवी स्क्रीन पर। काले कपड़ों पर हमला नहीं है जिसको लेकर पकड़ कर बैठी है कांग्रेस पार्टी। ये इनकी काली नीयत, इनके काले इरादे, काली मंशा और काले कृत्यों के ऊपर जो एक सवाल उठाया है और इनका श्वेत पत्र जारी किया है प्रधानमंत्री ने इनके काले कारनामों पे। क्या ये हकीकत नहीं है? अभी भी तुलना की मां काली से, एक व्यक्ति की तुलना मां काली से की जा सकती है क्या? इन्होंने की। आज ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर को 70 वर्ष तक लटकाया। अभी वो राम भक्त भी बता रहे हैं और नहीं, देखिए ऐसा है, रोम भक्ति में जो इतने वर्ष लीन रहे, अब वो केवल ऊपर से वो डालने से अगर लगता है उनको कि वो राम भक्ति में आ जाएंगे, तो बताइए मुझे कि 5 अगस्त 2020 को जब राम जन्मभूमि के ऊपर 500 वर्ष के बाद हिंदुओं के लिए सबसे सुनहरा अवसर आया और वो भूमि पूजन हो रहा था, उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। उनके एक कार्यकर्ता ने जाकर हलफनामा और कोर्ट में केस दाखिल किया। फिर 5 अगस्त 2021 में भी फिर से उन्होंने उसी विषय को लेकर एक प्रदर्शन किया, विरोध किया। और आज 5 अगस्त 2022 जब चर्चा प्राइस राइज और महंगाई पर हो चुकी थी, फिर से उसी पर सांकेतिक रूप से, क्योंकि डीएनए तो तुष्टिकरण का है ना, 1 सेकंड 10 सेकंड देता हूं मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। और अगर ऐसा नहीं है, ये तो देखिए चित्रा जी, आपने मौका दिया, ये रोम भक्ति वाले आ गए। मेरी बात तो पूरी होने देते, मेरी बात तो पूरी होने देते। पहले तो डिबेट में हमें क्रॉस क्वेश्चन के लिए कम से कम खुले रहे दरवाजे। ठीक है सर, एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। लौट क्या ये हकीकत नहीं है चित्रा जी की महंगाई की तथाकथित रैली में राहुल गांधी जी ने जाकर हिंदुत्व को अपमानित करने के और गाली देने का काम किया था और हिंदुत्व को इससे जोड़ा था कि ये हिंसा सिखाता है? मुझे लगता है कि व्यवधान नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है व्यवधान नहीं होना चाहिए। चमचों के 4 लक्षण में 5वां लक्षण यह कि व्यवधान
व्यवधान करते हैं। चमचों का 5वां लक्षण व्यवधान करना है। चित्रा जी, मैंने इनकी चमचा क्यों नहीं बोल सकते आप? मतलब छोड़ चमचा क्यों नहीं बोल सकते? ठीक है, आप ये चमचा असंवैधानिक है, आराम से चमचा अरे असंसदीय अब है। ये तो नहीं पता, बट बहुत सारे असंसदीय शब्दों को मैंने बाहर किसी कर का दिया नाम गया लेकर सदन से, देखिए, तो स्टूडियो में भी छोड़ आदरणीय देते चित्रा हैं। जी, ठीक है, मैंने चमचों के साथ किसी को देखिए, जोड़ा नहीं, गोगले- पर अगर तीर निशाने पर गया है तो वो मेरी गलती तो नहीं है। चित्रा जी, अगर महंगाई पर ही इनको विरोध करना होता तो तिथि तो कोई भी ढूंढ सकते थे। 2 दिन पहले उससे हो गई थी चर्चा पार्लियामेंट में, 19 जून को कर देते काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन। क्यों नहीं किया जी? और अगर महंगाई और बेरोजगारी पर करना ही है तो चित्रा जी, आपको पता है कि सबसे ज्यादा दाम पेट्रोल के अगर है तो राजस्थान में आज है। श्री गंगानगर की नहीं बात करो, जयपुर की बात करो, अगर उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो 10 रुपए ज्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि वहां पर वैट सबसे ज्यादा है, बिजली के दाम वहां पे सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी का दर 20% से ऊपर रहा है, पिछले 1 वर्ष से 29% रहा है। मुझे लगता है कि चमचों की छठी और आखिरी लक्षण बताने के लिए मुझे क्यों मजबूर ना किया जाए। और उसके बाद मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या ये हकीकत नहीं है कि इन्होंने हलफनामा देकर कहा था श्रीराम का अस्तित्व नहीं? क्या ये हकीकत नहीं है कि इन्होंने कहा था कौन से कमरे में पैदा हुए श्रीराम? क्या ये हकीकत नहीं है कि इन्होंने महंगाई की तथाकथित रैली में कहा था हिंदुत्व जो है वो हिंसा सिखाता है, हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हराम होता है, हिंदू टेरर होता है, भगवा आतंक होता है? ये सारी जो चीजें हैं, हिंदुओं का करो अपमान, तुष्टिकरण की चलाओ दुकान और पाओ वोट बैंक की वाहवाही और वखान, ये उनके मॉडल के लिए उन्होंने काले कपड़े पहनकर काली नीयत से, काली नीयत और काली मंशा पर हमारा जोर है, पर ये काले कपड़ों को पकड़कर शोर है और उसमें सब कुछ काला नजर आ रहा है बीजेपी को। अभय दुबे जी, देखिए, झूठ बोले कौवा काटे। जो दोगले है ना, कल तक जो बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे, आज चोला बदल लिया उन्होंने तो गुणगान करने मुझ पे लगे। यदि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से आपकी डिबेट का स्तर बढ़ता है, राहुल गांधी आपको इनाम देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शिवसेना को पानी पी पी कर दंगाई बताने वाले शिवसेना उद्धव सेना की गोद में बैठ गए, डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा बताने वाले डीएमके की गोद में बैठ गए, समाजवादी पार्टी को 27 साल विवाद करने वाले बताने वाले समाजवादियों की गोद में बैठ गए। तो अन्यथा अगर आपको चर्चा व्यक्तिगत करनी है तो अभय दुबे जी, आपके राहुल गांधी ने कितने स्टेटमेंट में क्या कहा है मैं भी बता सकता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जुबानी कटुता छोड़कर जो मेन मुद्दा है, मुझे लग रहा है आप दोनों ही राष्ट्रीय प्रवक्ता मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शहजाद आपको भी और अभय जी आपको भी, प्लीज मेन मुद्दे पर आइए, बिना किसी जुबानी जंग के। एक दूसरे पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। अभय दुबे जी, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, क्या जो 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था वो आपको रेवड़ी दिखाई दे रहा है? क्या करोड़ों बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाकर दिया था वो आपको रेवड़ी दिखाई दे रहा है? क्या हमने जो किसानों को 75 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का अधिकार दिया, जिसको एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर खत्म करने की कोशिश की, वो क्या आपको रेवड़ी दिखाई दे रहा है? क्या 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को आजीविका अधिकार जंगल में दिया, जिसको आप समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो रेवड़ी दिखाई दे रहा है? अरे जनता के हक है और हमारे टैक्स का पैसा है। जब अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के साथ न्याय करना होगा, आपको रेवड़ी दिखाई देता है, तो ये प्रजातंत्र का अर्थ आप समाप्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। क्या राम राज्य में 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर था और 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनें फिर चूल्हा फूकने के लिए बाध्य हो गई थी? क्या 80,000 किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो गए थे? क्या राम राज्य में चंद पूंजीपति 1002 करोड़ रुपए कमाने लगे थे? 5.5 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए थे? ये बातें लेकिन असर तो नहीं करती है ना जनता में, वो पहुंच जाते हैं फिर हर जगह उनका बोलबाला हो जाता है। अभय दुबे जी, वही तो सवाल है ना, काला जादू शब्द कह लीजिए या खुद का जादू कह लीजिए, वो जादू चलता क्यों नहीं है कांग्रेस पार्टी का? आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। शहजाद आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं। शहजाद, जो रेवड़ी कल्चर का जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से किया जा रहा है वो तो सरकार भी कर रही है ना, केंद्र की तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो फ्री में बांटी जा रही हैं, तो रेवड़ी कल्चर आखिर किसके लिए है, क्या संदेश है इसके? देखिए चित्रा जी, अब मुझे उम्मीद है कि हस्तक्षेप नहीं होगा। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जो अगल बगल में हमारे देशों के चल रहा है उसको देखते हुए फैमिली फर्स्ट, फ्रीबी फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट की नीति से कैसे अर्थव्यवस्था बैठ जाती है उस पर उन्होंने टिप्पणी की। रेवड़ी कल्चर कौन कर रहा है उस पर तो उन्होंने व्याख्या नहीं की, परंतु उड़ता हुआ तीर पकड़ना ये इनकी फितरत क्यों है? इनकी और इनके जो मैं कह सकता हूं भ्रष्टाचार की जो दूसरी बहन है, दोनों की फितरत है। ना नाम लिया, ना बताया कौन
कौन सा प्रदेश है, परंतु उड़ता हुआ तीर मैं पकड़ूंगा, नहीं नहीं मैं पकड़ूंगा, ये दोनों में कंपटीशन है आप और कांग्रेस में। दूसरी बात, रेवड़ी पता है किसको बोलते हैं? रेवड़ी उसको बोलते हैं जब 1 रुपया भेजकर प्रधानमंत्री खुद बताते थे कि 85 पैसे वहां के कांग्रेसी बिचौलिए खा जाते थे। आज जब 1 रुपया भेजा जाता है डीबीटी के माध्यम से तो 1 रुपया गरीबों तक पहुंचता है। इसीलिए 12 करोड़ जब टॉयलेट बनते हैं, इसीलिए जब 9 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर दिए जाते हैं, इसीलिए 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है 2 वर्षों तक, इसीलिए जब 1,80,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि दी जाती है 12 करोड़ किसानों को, तो 1 रुपया भी किसी बिचौलिए के हाथ में नहीं जाता।